हेलो जी। तो कैसे हो आप लोग? दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिग बॉस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि यार आप लोगों को भी पता है कि बिग बॉस के अंदर वीकेंड का वार चल रहा है और वीकेंड के वार के अंदर सलमान खान का वार किसके ऊपर हुआ, वो सारी चीजें हम देखेंगे। सारी चीजों के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब देखो भाई, आप लोगों को भी पता है कि एलविस यादव, फुकरा इंसान और अविनाश के बीच में फाइट हो गई थी और एलविस भाई ने कुछ ऐसे वर्ड्स बोल दिए थे जो कि हमें सुनने को नहीं मिले, क्योंकि यार वो म्यूट कर दिए गए थे। क्योंकि भाई एलविस भाई ने अविनाश को ये बोल दिया था कि तू तो बाहर मिलना, तेरे को तो बाहर बताऊंगा। और भाई फिर एलविस यादव, फुकरा इंसान और मनीषा रानी ये सब लोग किचन एरिया की तरफ होते हैं। तब वहां फुकरा इंसान एलविस भाई को बोलते हैं कि आप गुस्से में कुछ ऐसे वर्ड्स बोल देते हो जो आपको नहीं बोलना चाहिए। और फिर एलविस बोलते हैं अच्छा आई अपोलोजाइज। और फिर फुकरा इंसान समझाते हैं कि भाई कुछ बोलने से पहले 100 बार सोच लिया करो। और फिर फुकरा इंसान एलविस भाई को समझाते हैं कि भाई तू कुछ भी बोल, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो तुझे नहीं बोलने चाहिए थे। यहाँ पर वो उन वर्ड्स की बात कर रहे थे जिनको म्यूट कर दिया गया था। और फिर एलविस भाई बोलते हैं मेरा दायरा कभी कभी छूट जाता है, आई ट्राई टू कंट्रोल माई बेस्ट। और फिर भी अगर कुछ ऐसे वर्ड्स निकल गए तो आई अपोलोजाइज दिल से। और फिर बाद में अविनाश एलविस के बारे में कुछ बातें बढ़ा चढ़ाकर पूजा जी को बोल देते हैं। और फिर पूजा जी एलविस के पास आती है और पूछती है मैं वॉशरूम में गई थी तो क्या हुआ, आपने कुछ बोला? पट्टा और मैं कुछ काट लूंगा, आपने ऐसा करके कुछ बोला? फिर एलविस भाई बोलते हैं वो खुद बोल रहा था कि भोगता रहे, तब जाकर मैंने बोला। और फिर इस बात को लेकर फुकरा इंसान बोलते हैं देख भाई, अविनाश की आदत है, वो लड़ाई करने के लिए बोलता है हाँ तो जितने लगता है, लड़ाई के लिए हमें उकसाता है, लड़ाई करने के चक्कर में हम अपनी जुबान गंदी कर लेते हैं। फिर एलविस भाई बोलते हैं कि भाई तुम तो कतई जुबान बांधने की बात कर रहे हो। फिर फुकरा इंसान समझाते हैं कि देख भाई, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर हर जगह कैमरे लगे हुए हैं, अपन जो भी हरकतें करते हैं, जो भी कुछ बोलते हैं, वो सारा रिकॉर्ड हो रहा है। इस प्रकार फुकरा इंसान कुछ समझाते हैं। और भाई आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, फिर थोड़ी देर बाद में बिग बॉस के अंदर एक टास्क होता है पाप का घड़ा भरने वाला। और भाई टास्क के अंदर ये था कि बिग बॉस हर एक कंटेस्टेंट को एक चांस देगा लोगों को आगे बुलाने का, यानी जिसका पाप का घड़ा भर चुका है उसको आगे बुलाया जाएगा और उसके ऊपर कीचड़ डाला जाएगा। अब देखो भाई, वो कोई रियल कीचड़ नहीं था, वो मुल्तानी मिट्टी का घोल था और उसको कीचड़ का नाम दिया गया था। और सबसे पहले फुकरा इंसान अविनाश को बुलाते हैं कि आपका पाप का घड़ा भर चुका है, और फिर अविनाश के ऊपर कीचड़ डाल देते हैं। और फिर बारी अविनाश की आती है तो अविनाश एलविस यादव को बुलाते हैं और उनके ऊपर कीचड़ डाल देते हैं। और फिर लोगों को बुलाने की बारी एलविस की आती है तो एलविस बेबिका को बुलाते हैं, लेकिन बेबिका जाने से मना कर देती है। बेबिका बोलती है कि मैंने कोई भी पाप नहीं किए, मैं टास्क नहीं करूंगी। फिर बिग बॉस बोलता है ये रूल्स के अगेंस्ट है, आपको जाना ही पड़ेगा। फिर बेबिका को जाना पड़ा और एलविस भाई ने कीचड़ डाल दिया। और भाई बेबिका फुकरा इंसान को बुलाती है। अब देखो भाई, यहाँ तक सभी लोग टास्क को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे थे। फिर बारी आती है पूजा भट्ट की, तो पूजा भट्ट टास्क को करने से मना कर देती है और बोलती है कि कीचड़ में अपने ऊपर ही डाल लूंगी। और भाई आप में से बहुत लोगों ने देखा होगा कि पूजा भट्ट फुकरा इंसान को बोलती है छोटे लोग छोटी सोच, जो कि उनको बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए था। और भाई फिर वो आलिया भट्ट का एग्जाम्पल देती है कि उसके कितने फॉलोवर्स हैं, वो कभी भी शो ऑफ नहीं करती। और फिर इस बात को लेकर फुकरा इंसान को गुस्सा आ जाता है, और भाई गुस्सा आना भी जरूरी है, क्योंकि यार उन्होंने इतनी बड़ी बात जो बोल दी कि छोटे लोग छोटी सोच। और फिर फुकरा इंसान पूजा भट्ट को बोलते हैं कि आपको ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी कि छोटे लोग छोटी सोच, आपने ये क्यों बोला? और भाई इसी बात को लेकर एलविस भाई को भी गुस्सा आ जाता है और वो पूजा भट्ट के पास में जाते हैं और पूजा भट्ट को बोलते हैं कि आपने ये जो बात बोली है वो आपको बिल्कुल भी नहीं बोलनी चाहिए थी। और भाई फिर सलमान खान आ जाते हैं और वो टारगेट करते हैं फुकरा इंसान को। अब इसका क्या कारण था तो आप लोगों को बता दूं, कुछ टाइम पहले फुकरा इंसान जेद से बात करते हैं तो वो बोलते हैं मैं डिजर्व करता हूं जीतना। और भाई इन सभी बातों को लेकर सलमान खान को गुस्सा आ जाता है और फुकरा इंसान को बोलते हैं अरे सर आप तो बहुत बड़े हो, आपकी वजह से शो चल रहा है, अगर आप ना हो तो शो कब का ही बंद हो जाए। बार बार सलमान खान यही बातें बोलकर फुकरा इंसान को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि आप तो सर बहुत बड़े हो, आपकी वजह से हमारा शो चल रहा है, आपकी वजह से शो को लोग देख रहे हैं। इस प्रकार वो कुछ बातें करते हैं। और भाई बिग बॉस ने भी कुछ अपनी बातें रखी थी और सलमान खान से पूछा था कि सलमान आपके कितने फॉलोवर्स है, तो सलमान खान बोलते हैं भाई मैं तो ध्यान ही नहीं रखता कितने फॉलोवर्स है कितने नहीं है। फिर बिग बॉस खुद इसका रिप्लाई देता है कि आपके सारे सोशल मीडिया हैंडल्स को मिला के 100 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोवर्स हैं। इनडायरेक्टली वो यहाँ पर फुकरा इंसान को टारगेट करते हैं। भाई फुकरा इंसान ने बोला भी था कि सर मेरा वो इंटेंशन नहीं था। फिर सलमान खान फुकरा इंसान को वो बातें याद दिलाते हैं जब उनकी मोम आई थी और उन्होंने अपनी मोम को कुछ बातें बोली थी। अब देखो भाई आप लोगों को बता दूं, उन्होंने अपनी मोम को ये बोला था कि मेरे हिसाब से वाइल्ड कार्ड को विनर बनना ही नहीं चाहिए, इस प्रकार उन्होंने कुछ बोला था। भाई इन सभी बातों को लेकर सलमान खान बार बार फुकरा इंसान को टारगेट करते हैं
और बोलते हैं कि आप नहीं होते तो हमारा क्या होता। भाई आप लोग इस बारे में क्या बोलना चाहते हो? यहाँ पर कौन गलत है, कौन सही है, आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताना। और भाई अब बात कर लेते हैं कुछ अदर यूट्यूब अपडेट्स के बारे में। देखो भाई, ट्रिगर्ड इंसान को काफी लोग बोलते हैं कि आप अपने भाई को सही ढंग से सपोर्ट नहीं कर रहे, तो फिर बाद में ट्रिगर्ड इंसान ट्वीट करते हुए बोलते हैं कि मैंने जो 20 मिलियन फॉलोवर्स बनाए हैं वो ऐसे ही थोड़ी बनाए हैं। और भाई इस बात को लेकर कटारिया बिल्कुल भी खुश नहीं थे, तो उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में ये बोला, मॉर्निंग कई बार फालतू की चोरी करने लग रहे हैं। 20 मिलियन सब्सक्राइबर, अरे पड़े रह जाएंगे ये। तो भाई इन सभी बातों को लेकर एलवीस यादव के फैंस और फुकरा इंसान के फैंस आपस में लड़ाई करने लगते हैं और एक दूसरे के अगेंस्ट ट्वीट करने लगते हैं। और भाई फिर ट्रिगर्ड इंसान और लव कटारिया दोनों इस बात को लेकर कुछ चर्चा करते हैं और अपने फैंस को समझाते हैं कि आपस में हेट ना फैलाए। अब देखो भाई उन लोगों ने क्या बोला, आप लोग खुद सुन लीजिए। मैं उस ट्विटर स्पेस में जो अभिषेक के फैंस बैठे हुए थे, जो ये डीमोटिवेट हो रहे थे, मैं उनको मोटिवेट करने के लिए बोला कि भाई तुम वोटिंग की टेंशन ले रहे हो यार, मैं मेरे पास जितने सब्सक्राइबर्स हैं उनसे वोटिंग करवाने की कोशिश करूंगा। वो ये वाली बात थी, उसको कुछ और कॉन्टेक्स्ट में हुआ, फिर आपने वो स्टोरी लगाई, उसमें कुछ और वो हो गया, तो वो छोटी सी बात को इतना ज्यादा बड़ा ड्रैग कर दिया ना कि कल को अभिषेक और एल्विश बाहर निकले तो वो उनके फैंस दूसरे को हेट दे रहे हो, वो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि उनको तो पता भी नहीं भाई, वो अंदर प्यार से रह रहे हैं। वही वाली बात तो है ना भाई। देखो मेरे पे एक्सेस है पूरा एलविश का, ठीक है, चाहूं तो मैं अपने मन तक भी कर सकूं कुछ भी, समझ रहे हो ना। अब ये वाली बात ही आ जाती है हेट वाली, तो मैं तो कुछ भी कर सकूं भाई, नहीं कर रहा ना। पर मेरे को पता है क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, और क्या चीज असलियत में प्रैक्टिकल और जब मैच्योर मैं सोच पा रहा हूँ वही चीज कर रहा हूँ, सब कुछ देख हाल के। कि मुझे पता है कि भाई पब्लिक को उनको लड़वाना था, वो लड़वा दिया। मेन अपना फोकस ट्रॉफी है, आपकी तरफ से भी फोकस ट्रॉफी होगा, हमारी तरफ से फोकस ट्रॉफी है, तो उस चीज में लगते हैं ना यार। तो गाइज ये थी कुछ न्यू अपडेट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को फौरन सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।